हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक है लॉ एंड इट्स क्लासिफिकेशन। लॉ की क्लासिफिकेशन ऑस्टिन, सैलमन एंड हॉलैंड एंड अदरवाइज आल्सो कैसे की गई थी, ये आपके हम जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू समझेंगे। लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ मीन्स अ बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट, एक्शन, बिहेवियर ऑफ पर्संस मेड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। क्या हम घर में जब बिहेव करते हैं तो हम कहते हैं हम किसी लॉ के अंडर काम कर रहे हैं? नहीं। यहाँ पर मेड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट का मतलब क्या, कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ऐसा जो हमें कंडक्ट करना पड़ता है, कोई एक्शन, हमारा बिहेवियर जो कि स्टेट के द्वारा एनफोर्स कराया गया, जैसे कि ट्रैफिक लाइट पे रेड होने पे हमें रुकना ही पड़ेगा, वो स्टेट के द्वारा एनफोर्स कराया गया, वो आपका लॉ होता है। The purpose of the law is to regulate social interest, settle conflicting claims and ensure safety to the people. सोशल इंटरेस्ट मतलब सोसाइटी का इंटरेस्ट देखना, इसका मेन पर्पस होता है। कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स, अब देखो जाना आपको भी है, जाना मुझको भी है। अगर हम ट्रैफिक की ही बात करें, लेट आप भी हो रहे हो, लेट मैं भी हो रही हूँ, लेकिन अगर सबको वो ग्रीन झंडी दे देंगे तो फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स के भाई एक को रुकना पड़ रहा है, एक को जाना पड़ रहा है, उसको ये रेगुलेट करेंगे और सेफ्टी भी मेंटेन करेंगे। ये रूल जो है या ये लॉ है, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम ट्रैफिक लाइट की बात करें। The law in its concrete sense means a statute, enactment, ordinance or other exercise of legislative authority। कोई भी लॉ आ रहा है, कोई भी enactment आ रही है, कोई ऑर्डिनेंस पास हो रहा है जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है, हम उसको लॉ बोलेंगे। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मतलब जो लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर आपका लॉज को बनाती है। अब आपके आती है डेफिनेशन। सैलमन क्या बोलता है? लॉ एज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state for the administration of justice। जो भी कोई प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और स्टेट अगर उनको हमारे ऊपर अप्लाई करता है, किसके लिए? जस्टिस को मेंटेन करने के लिए, जस्टिस को चलाने के लिए, हम उसको लॉ बोलेंगे। उल्पियन ने क्या बोला? द आर्ट ऑफ साइंस व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड, के जो भी आपके लिए अच्छा है, जो कि हमारे को जस्टिस देता है, हम उसको लॉ बोलेंगे। जेसी ग्रे क्या कहते हैं? लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस इन विच पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बेयर अपॉन मेन थ्रू कोर्ट्स। कि कोई भी ऐसी चीज जिस जहां पर कोर्ट्स आपको फोर्स कर सकती है वो काम करने के लिए। जॉन ऑस्टिन क्या कहते हैं कि लॉ को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डिवाइन लॉज और लॉज ऑफ द गॉड, ह्यूमन लॉज और लॉज फ्रेम्ड बाय मैन। डिवाइन लॉज जो भगवान ने बनाए हैं, ठीक है, बहुत सारे, जैसे अंधविश्वास के हिसाब से हम चलते हैं। कोई छोटी मोटी चीज कह लो कि भाई ट्यूसडे को सर नहीं धोना, थर्सडे को सर नहीं धोना, सावन में व्रत रखने होते हैं, आपको किसी दिन दिया जलाना होता है, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, राइट पैर आगे रखो, लेफ्ट पैर आगे रखो, भगवान ऐसे कहते हैं। तो ये सारे कौन से हो गए? आपके डिवाइन लॉज हो गए और लॉज ऑफ द गॉड हो गए। और इसमें बहुत सारे लॉज आ जाते हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन हम कहते हैं कि है नहीं, पर साइंटिफिकली या गॉडली भी हमें करने चाहिए। ह्यूमन लॉज और लॉज फ्रेम बाय मैन। अब अगर मैंने कोई लॉ बनाया, हम उसको बोलेंगे कि लॉज मेड बाय मैन। जैसे कि हमारे बहुत सारे सुपीरियर्स हमारे ऊपर होते हैं, हमारी गवर्नमेंट होती है, वहां पर आदमी लोग हैं, वो लोग जो लॉज को बना रहे हैं वो ह्यूमन लॉज और लॉज मेड बाय मैन हो गए। चाहे वो ट्रैफिक लाइट है, चाहे आपके सैनिटेशन के लॉज हैं, चाहे आपके सेफ्टी के लॉज हैं, एक्स वाई जेड, हर एक लॉ अगर किसी आदमी ने बनाया है, हम उसको ह्यूमन लॉज बोलेंगे। सैलमन ने एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दी क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज की, और उसने बोला लॉज 8 तरीके के हो सकते हैं। इम्पेरेटिव लॉ, ये क्या कहता है? अ रूल विच प्रिस्क्राइब्स अ जनरल कोर्स ऑफ एक्शन एनफोर्स्ड बाय सुपीरियर पावर, ईदर बाय फिजिकल फोर्स और बाय कंपल्शन। कहता है कि कोई भी ऐसा चीज या कोई रूल जहां पर कोई सुपीरियर पावर इंफीरियर पावर को या तो फोर्स के द्वारा, फिजिकल फोर्स मतलब मारा पीटा भी हो सकता है, या किसी भी और कंपल्शन के द्वारा, अगर उससे वो काम या उससे वो लॉ या उससे वो रूल करवा पा रहे हैं, उसको मनवा पा रहे हैं, उसको ओबे करवा पा रहे हैं, तो वहां पर हम कहेंगे कि वो इम्पेरेटिव लॉ हो जाता है। इट मे बी इधर डिवाइन और ह्यूमन लॉस, ठीक है, कि किसी भी
फोर्स के चलते, किसी भी कंपल्शन के चलते, किसी मजबूरी के चलते, अगर आप कोई काम कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट कंपल्शन और फोर्स, ठीक है, तो वो हम कहेंगे इम्पेरेटिव लॉ हो गया। फिर आपका आता है फिजिकल और साइंटिफिक लॉ, जो कि यूनिफॉर्म इन नेचर है और चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जो आपकी जी की डेफिनेशन है ग्रेविटी की वो उतनी ही रहेगी, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उतना ही रहेगा। तो साइंटिफिक लॉज भी होते हैं। नेचुरल और मॉरल लॉ, ये बेस्ड होते हैं आपके राइट और रॉन्ग पे। हमारा दिल सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, हमारे जो मॉरल्स हैं उसके हिसाब से हम चलते हैं। अब वही वाली बात है, ये एक मॉरल्स मेरे हो सकते हैं, जैसे डूबते को बचाने के मॉरल्स मेरे हो सकते हैं, मे बी आपके ना हो। किसी बेगर को भीख देने के मॉरल्स मेरे हो सकते हैं, मे बी आपके ना हो। आपके हो सकते हैं, मे बी मेरे ना हो। तो ये हमारा राइट एंड रॉन्ग है, ये नेचुरल और मॉरल लॉज होते हैं जो कि वेरी करते रहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी एंड इज डिवॉइड ऑफ एनी फिजिकल कंपल्शन। इट इंक्लूड्स राइटियस एक्शन एंड बेस्ड ऑन रीजन। ठीक है, अब फिजिकल कंपल्शन कोई नहीं होते, मुझे कोई नहीं मारेगा अगर मैं किसी को डूबते को नहीं बचा रही हूँ या मैं किसी भूखे को खाना नहीं दे रही हूँ। ये सिर्फ मेरी मर्जी है, अगर मेरा मन कहता है कि हाँ मुझे देना चाहिए तो वो बेस्ड ऑन रीजन हो जाता है कि मुझे ठीक लगता है तो मैं दे दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। कन्वेंशनल लॉ, कन्वेंशनल कौन से होते हैं? एनी रूल और सिस्टम ऑफ रूल्स एग्रीड अपॉन बाय पर्संस फॉर द रेगुलेशन ऑफ देयर कंडक्ट। के आपने मैंने क्लास में, जैसे हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने आपस में बात कर ली कि हम लोग एक सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, कन्वेंशन के हिसाब से। जैसे बोलते हैं ना कन्वेंशंस बनाई जाती हैं, 2-3 स्टेट्स में हम कन्वेंशन सुनते हैं, उस कन्वेंशन के हिसाब से हम चलेंगे और वो हमारा लॉ हो जाएगा। तो जैसे कि रूल्स इन अ क्लब, के क्लब में बहुत सारे लोग हैं तो वहां पर भाई जो पहले आया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, उसको मान लो सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, उसे पूल खेलने को मिलेगा। तो रूल्स इन अ क्लब वो कन्वेंशनल लॉज हो गए। फिर आपके आते हैं कस्टमरी लॉज, ऑब्जर्व्ड बाय मेन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, मतलब आपको याद ही नहीं है कि कब से चलता आ रहा है। अगर आप बात करोगे कि 7 फेरे कब से लिए जाते हैं तो आपको याद नहीं है 7 फेरे शादी के लिए कब से लिए जा रहे हैं, टाइम इमेमोरियल है। तो वो सारे आपके इमेमोरियल या कस्टमरी लॉज बोलते हैं। ऑलमोस्ट द होल ऑफ हिंदू लॉ ऑफ मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये आपके कस्टम्स पर ही बेस्ड है। अब कोडिफाई तो इसे 1956 में किया गया है, लेकिन हमारा मैरिज भी, अडॉप्शन भी, सक्सेशन भी, ये सारे के सारे कब से चलते आ रहे हैं? बहुत टाइमों से चलते आ रहे हैं। शादी भी चल रही थी, बच्चे भी अडॉप्ट करते थे, प्रॉपर्टी भी मिलती थी, सब कुछ चलता था, लेकिन ये लॉ माना जाता था कि बड़े बेटे को प्रॉपर्टी देनी है, नहीं देनी है, ये सारे आपके लॉज थे। प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉज, दीज आर द रूल्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि सैनिटेशन एंड हेल्थ। अब साफ सफाई करना हमारी ज़रूरत है, हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई बिल्डिंग्स बनाना हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे आपके यहाँ पर इस कैटेगरी में आएंगे। इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल जो दो स्टेट्स के बीच में लॉज बनते हैं, which are considered legally binding by the states, like agreements as contained in treaties and conventions or implied agreements। ठीक है, जैसे कि अभी एक बहुत सारे सीजन्स आने लगे, मूवीज आने लगी हैं, वहां पर आप देखते हो ना कि प्रिजनर ऑफ वॉर्स, ठीक है, कि अगर एक प्रिजनर ऑफ वॉर को पकड़ा गया तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रैंक, जो भी उस एक्स कंट्री में उसकी रैंक थी, कर्नल था, लेफ्टिनेंट था, कैप्टन था, व्हाट्सोएवर। तो ये आपके कन्वेंशंस है। ठीक है, ये हमें इन ट्रीटीज के हिसाब से चलना पड़ता है कि आपने भी उस कन्वेंशन को अग्री किया था कि हाँ जी अगर हमारे बीच में लड़ाई हो गई, आपका बंदा हमने अगर पकड़ लिया तो हम उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट्स या इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स, कि आपका शिप हमारी तरफ से जा रहा है तो हम जाने देंगे, या कोई और छोटी मोटी जो इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स बन जाते हैं, ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, कि ट्रेड होता है ना जब लेना देना, या कोई हमारा सामान मान लो यूरोप जा रहा है तो भाई पहले सामान जाएगा या पैसा जाएगा, तो ये कुछ इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ये आपके इंटरनेशनल लॉ में आते हैं। एज फाउंड इन कस्टमरी प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट्स, जो चलता आ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का वही वाली बात है, कोई ऐसे सैंक्शन तो है नहीं, आप फॉलो करो ना करो। आज के टाइम में हम देख ही पा रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज इंटरनेशनल लॉ के कन्वेंशंस को फॉलो नहीं कर रही हैं, फिर भी वो एग्जिस्ट कर रही हैं, कोई उन्हें बॉयकॉट नहीं करता है, सब कुछ चले जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका सिविल लॉ। द लॉ एनफोर्स्ड बाय द स्टेट इज कॉल्ड द सिविल लॉ। जो भी हमारी सरकार है अगर वो किसी लॉ को एनफोर्स कर रही है उसे हम सिविल लॉ बोलेंगे। टेरिटोरियल इन नेचर है,
टेरिटरी के बीच में ही लगता है, मतलब इंडिया का है तो इंडिया में ही लगेगा। और ये वर्ड डिराइव्ड हुआ था फ्रॉम द रोमन लॉ, रोमन वर्ड जस्ट सिविल है। अब आपका आता है हॉलैंड क्लासिफिकेशन। हॉलैंड ने कैसे क्लासिफाई किया? प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ। प्राइवेट कैसे हो गया कि जो दो लोगों के बीच में, बिटवीन पर्सन एंड पर्सन, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, ए और बी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट या डीलिंग हो रही है, रिलेशनशिप बन रहा है, दैट इज प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ कौन सा हो गया? बिटवीन पर्सन एंड द स्टेट। ठीक है, कि आपने मर्डर कर दिया तो अब आपके अगेंस्ट केस कौन करता है? आपके अगेंस्ट केस करता है स्टेट। तो ये हो गया पब्लिक लॉ, क्योंकि आपने जो कानून को अपने हाथों में लिया है वो आप गए हो अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द पब्लिक, तो वहां पे पर्सन एंड द स्टेट आ गया। द लॉज ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रस्ट एक्सेट्रा आर इंस्टेंसेस ऑफ प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ ऑन द अदर हैंड सीक्स टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, अगर हम पब्लिक की डिवीजन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, पब्लिक लॉ डील्स with the rights and obligations of the state towards its citizens and vice versa. जनरल एंड स्पेशल लॉ। जनरल कौन सा? जो एक टेरिटोरियल ऑफ अ कंट्री पे लगता है, टेरिटरी पे लगता है, जैसे कि इंडियन लॉ ऑफ क्राइम्स हो गए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ये सारे आपके जनरल लॉज है, क्योंकि इनकी जनरल एप्लीकेशन है कि ठीक है किसी ने मर्डर किया, ओके वहां चला जाता है, आपके बीएनएस में चला जाएगा मर्डर किया है तो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो जिसका मर्डर किया उसका रेप भी हुआ है और वो बच्ची जो है 18 से छोटी है, तो क्या तब भी बीएनएस ही में ही जाएंगे या पॉक्सो में चले जाएंगे? तब हम पॉक्सो में चले जाएंगे क्योंकि वो स्पेशल लॉ है। देर आर सर्टन काइंड ऑफ स्पेशल लॉज विच आर द कोर्ट आर बाउंड टू नो। तो ये आपके स्पेशल लॉज हो जाते हैं कि एक तो जनरल है, हर तरह के इंसिडेंट को वो डील करते हैं, लेकिन जहाँ कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं या आपके लेजिस्लेचर ने स्पेशल लॉज बनाए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पॉक्सो हो गया, जो कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स के लिए बनाया जाता है, जेंडर न्यूट्रल है ये लॉ आपका, तो यहाँ पर स्पेसिफिक लॉ लग जाएगा। देखो, रेप को डील करने के लिए जनरल एंड स्पेशल दोनों है, लेकिन हम यहाँ पर पॉक्सो की बात कर रहे हैं अगर स्पेशल लॉ की बात आ रहे हैं। और भी अगर बात है, रेंट एक्ट्स भी आपके स्पेशल लॉज हो जाते हैं। सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटैंटिव क्या है? जिसमें एक तरह से आपको बस बता दिया गया कि ठीक है आपने मर्डर किया तो इतने साल की सजा, मर्डर की डेफिनेशन किया है, ठीक है। लेकिन अब आपके मर्डर तो हो गया, एफआईआर होएगी, कोर्ट में जाएंगे, चार्जशीट फाइल होएगी, ये सब कहाँ से आएगा? तो वो आएगा प्रोसीजरल लॉ, जहां पे रेमेडी एंड डील्स विद द मींस बाय विच दोज एंड्स कैन बी अचीव्ड। कौन से एंड्स? जो आपके सब्सटैंटिव लॉ में थे, उनको कैसे अचीव करोगे आप? प्रोसीजरल लॉ के द्वारा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ इन एक्शन। ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी मर्डर हुआ है, ठीक है बात, लेकिन अब उसको सजा कैसे मिलेगी? वो प्रोसीजरल लॉ के द्वारा मिलेगी। लॉ ऑफ क्राइम्स, कॉन्ट्रैक्ट आपके सब्सटैंटिव हो गए, और सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर, ये आपके जो कि अब बीएनएसएस है, ये आपके प्रोसीजरल लॉज हो गए। एंटीसीडेंट एंड रेमेडियल लॉज। The law relating to specific performance of a contract is the best example of this law. The remedial law, on the other hand, provide for a remedy. For example, law of torts, writs are remedial laws. ठीक है, एंटीसीडेंट क्या है कि relates to independent specific enforcement without any resort to any remedial law। बेसिकली आपको उसने साफ साफ बता दिया कि यहाँ पर आपको ये काम करना ही पड़ेगा, जैसे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया। अब रेमेडी वाले में चलो कोई भी ऊपर नीचे या इंसिडेंट हुआ है तो वहां पर आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स या रिट्स में आपके पास रेमेडी आ जाती है। लॉ इन रेम एंड लॉ इन पर्सोन। लॉ इन रेम against the whole world और against the people, whereas law in persona जो कि एक इंडिविजुअल या डेफिनेट पर्सन के अगेंस्ट आता है। ठीक है, लॉ इन पर्सोनम, हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं, पर्सोनम से याद रखिएगा
एक पर्सन की बात हो रही है, रेम मतलब अगेंस्ट द वर्ल्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सक्सेशन कंप्राइजेज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ इन रेम, कि आप कुछ इनहेरिट कर रहे हो या कुछ सक्सेशन में आपको मिल रहा है, वो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड मिल रहा है। घर मिल गया तो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है, वो आप ही का है, लॉ इन रेम हो गया। लेकिन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट ये सारे के सारे आपके कौन से हो गए, लॉ इन पर्सोनम, कि अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया गाड़ी लेने का तो आप उसी के अगेंस्ट ही कुछ कर सकते हो, और पूरी दुनिया में आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अब अदर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ आती है। अदर क्लासिफिकेशन मतलब जैसे अभी हमने ऑस्टिन की देख ली, सैलमन की देख ली, हॉलैंड की देख ली, लेकिन और भी तरह के लॉज होते हैं जैसे कि इंटरनेशनल लॉ। वो दो तरीके के हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मतलब जो दो कंट्रीज ने आपस में बनाई हुई है, ये बहुत सारी कंट्रीज ने आपस में बनाई हुई है कि हम कैसे बिहेव करेंगे। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कौन सा होता है? प्राइवेट जो बेसिकली इंडिविजुअल्स जो कि इंटरनेशनल, जैसे कि मान लो इंडिया का बंदा और यूरोप की बंदी को अगर शादी करनी है, ठीक है, ये जो क्रॉस बॉर्डर जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनको हम कैसे डील करेंगे, या क्रॉस बॉर्डर डिवोर्सेस जो है ना, उनको हम कैसे करेंगे डील, वो प्राइवेट आ जाता है आपका। फिर आपके आते हैं म्युनिसिपल और नेशनल लॉ। ठीक है, वो दो तरीके के हैं आपके, पब्लिक लॉ और प्राइवेट। म्युनिसिपल और नेशनल मतलब जो मान लो इंडिया में चल रहा है, हमारे देश का जो लॉ है। तो पब्लिक हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्रिमिनल, जो भी क्रिमिनल से रिलेटेड, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टैट्यूट और पॉलिसीज की बात करता है। बेसिकली जहां पर हम इफेक्टिवली काम करते हैं, कहते हैं ना हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, तो वो वाला जो पार्ट है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ गया, जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। फिर आपका आता है प्राइवेट लॉ, जो कि पर्सन टू पर्सन है, जैसे कि लॉ ऑफ पर्सन्स, कि भाई उनकी बर्थ डेथ स्टेटस उनके बारे में जानता है। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी सक्सेशन की है। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हुई होगी। इतने सारे तरीके के लॉज हैं, तो लॉ बेसिकली लेकिन है क्या, कि जो हमें बताए कि आपको किस तरह से बिहेव करना है, कैसा आपका कंडक्ट होना चाहिए, कि आपको फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है।